चलो I'll start. सी कल हमने स्टार्ट किया था वापस से एनर्जी डिस्कस किया. वी स्टार्टेड विथ एनर्जी. एनर्जी में फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, राइट. काइनेटिक एनर्जी देखा, फिर उसके बाद हमने वर्क डन देखा. वर्क डन वाज व्हाट? वर्क डन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स, राइट. फिर हमने उस एक फॉर्मूला भी देखा था वर्क डन का, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. स्केलर क्वांटिटी, इसका नेगेटिव होने का मतलब समझा था, पॉजिटिव होने का मतलब समझा था, एंड जीरो होने का मतलब समझा था. देन वी हैव डिस्कस्ड वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम देखा था, राइट. हम 2-3 क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है. अभी सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये क्वेश्चन शायद हमने किया है क्या, आई डोंट नो, कल किया कि नहीं किया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है of 10 raised to 4 Newton per coulomb, and there's a charge of magnitude 10 microcoulomb at some point A. It is moved by a distance of 5 meter, making an angle of, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फील्ड है, ये है आपका 120 डिग्री. फील्ड के साथ 120 डिग्री डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है इसको, चार्ज पार्टिकल को, राइट. 10 माइक्रोकूलम. यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्वेश्चन दिया मैंने, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है, बहुत आसान सा है, फटाक से करो तो. सर क्वेश्चन क्या है? ले, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड 10 raised to 4 Newton per coulomb. A conductor is carrying a charge of plus 10 microcoulomb. It is displaced by 5 meter at an angle of 120 degree. Calculate work done by electric force. So -1/4. -1/4 पक्का? 10 minus 5 नहीं रे, माइनस है, हो भी सकता हो. 2.5, हाँ बराबर, -1, करेक्ट. सो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S. हाँ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? QE 10 raised to -5 इंटू 10 raised to 4. ये हो गया Q इंटू E, फोर्स हो गया, राइट. देन displacement is 5. Angle between the displacement and this is cos 120. Cos 120 is -half. तो -2.5, तो -0.25 जूल, राइट. ये हो गया. अब यहीं पे एक क्वेश्चन डालता हूं मैं. There's a fixed charge. There's a fixed charge of plus 10 microcoulomb. There's another charge which is carrying a charge of plus 1 microcoulomb and is at a distance of 10 centimeter. Right. Now it is carried from here to infinity. Infinity लेके गया. What is work done due to electric force? इसको लेके गए जो 1 microcoulomb चार्ज है ना, ये जो कंडक्टर है which carries plus 1 microcoulomb charge is released and मतलब is carried to infinite, मतलब infinite distance चला गया. आपको बताना है what is work done due to electric field. फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड? क्या फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड? फील्ड, अरे भाई पॉइंट चार्ज दिया है ना. अच्छा दिया है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं.
सर जीरो है क्या? कैसी बात कर रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन जीरो कैसे आएगा? नहीं सॉरी सर, सॉरी मेरी गलती है सर। गलती तो तेरी है, मेरी तो नहीं है। सर डिनोमिनेटर में dr स्क्वायर आ रहा है। अरे सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने, इंटीग्रेशन करना है ना। हाँ इंटीग्रेशन से निकलेगा, वेरिएबल फोर्स है। when this charge is at distance x, force acting on it is k q1 q2 by x square। x square 9 into 10 to the छोटा सा power 4 डिस्प्लेसमेंट as दिया well. dx डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वर्क डन इन दैट स्मॉल स्टेप इज इंटीग्रल ऑफ k q1 q2 by x square into dx। so k q1 q2 1 by x square इंटीग्रल minus 1 by x, 1 सेंटीमीटर से इंफिनिटी, ये आंसर आ गया। पता नहीं क्या करते तुम लोग यार, अभी तो किया था हमने ये सारे क्वेश्चंस, अभी फिर से जरूरत पड़ने वाली है तो सब भूल जाते हैं। तो k q1 q2 minus 1 by infinity minus of minus 1 by 0.1, k का वैल्यू 9 into 10 raised to 9, this is 10 raised to minus 10 raised to minus 6 into this is 0, this time कितना हुआ minus 5 minus 10 minus 1 0.9 जूल इज आंसर। मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ हमने, इनफेक्ट शायद यही क्वेश्चन था, डेटा भी शायद यही था। नहीं हो पाता दोबारा, फिर गलत बात है। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू पोटेंशियल एनर्जी। सर ये वाला वापस समझाना सर, वो नेटवर्क इशू था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइंड है, सपोज कभी तो आपका डिस्टेंस x था ये दोनों चार्जेस के बीच में, तो आपके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था? k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया, तो वर्क डन उस छोटे से स्टेप में कितना हो गया? k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर dx हो गया। टोटल वर्क डन के लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से इंफिनिटी तक, ये 0.1 है उससे लेके इंफिनिटी तक। तो k q1 q2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी 0, हाँ फिर समझ माइनस गया ऑफ सर। माइनस, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया 0.9 जूल्स, राइट? ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन डू वी से, पोटेंशियल चालू कर पाएंगे कि नहीं? बेटा ये पोटेंशियल के जस्ट पहले का स्टेप है यार, तो इतना जल्दी में क्यों है? पोटेंशियल तेरे को समझे कि ना, अगर तूने ये सब चीजें नहीं सुनी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? अच्छा चलो थोड़ा सा रश करते, जल्दी जल्दी करते। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था बता दो, ज्यादा दिमाग नहीं पाथ लगा। इंडिपेंडेंट। If work done by force is independent of path, यहाँ से ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके यहाँ पहुंचा 1 है। This is path A, this is path B, this is path C. If work done in each path is same, so force acting on this object is known as conservative force. So if work done by a force is independent of path and independent of path and depends only on which all things? Initial position and final position. Initial position and final position. Then force is known as conservative force. Conservative force होती है। And एक और चीज, work done due to
conservative force in a round trip 0. is 0, राइट। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ रखे हैं, एक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स था, फिर उसके बाद क्या था, सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग वाला फोर्स फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स था, ये वाला है, ये जो भी हमने पढ़ा है ये भी कंजर्वेटिव। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, वो कंजर्वेटिव नहीं होता, दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं, एक मतलब EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, दैट इज नॉट कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते। तो कौन सा नहीं होता, एक दूसरा फोर्स होता है, कौन सा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे टाइप का है, इट्स नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है, फोर्स है, दैट इज नॉट कंजर्वेटिव। बट ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कंजर्वेटिव, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पहली चीज हो गई। अब देखो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ये अर्थ है, यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, आपने इसको ऊपर फेंका, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही, कम होती जा रही, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। क्यों 0 हो गई, वर्क डन हुआ, किसने वर्क डन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ वर्क किया, राइट। उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी चली गई। जैसे अगर मैं एक टेबल लूं, ये टेबल, ये सरफेस है, यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स को स्लाइड कर दूं, तो थोड़ी दूर के बाद जाके बॉक्स रुक जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती, 0 हो जाती। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ गई, वर्क डन में, वर्क डन फ्रिक्शन ने किया है यहाँ पे, और वो नेगेटिव था। यहाँ पे भी वर्क डन किसने किया है, ग्रेविटी ने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, और वर्क डन नेगेटिव, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। बट इन दोनों केसेस में एक फर्क है, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स रिटर्न वापस नहीं आएगा अपने आप से, बट ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। तो इसके अंदर ही वो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिसअपियर हुई है, वो कहीं गई नहीं है, वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। इस केस में क्या हुआ था, वो काइनेटिक एनर्जी हीट बनके डिसिपेट हो गई, राइट। हीट के फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में डिसिपेट हो गई। बट इस केस में काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई है। प्रूफ क्या है, ये वापस से थोड़ी देर में चलने लगता है, राइट। तो यहां पे हुआ क्या, एक्चुअली इसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड जब वो रिटर्न आ रहा था, तो वो दूसरे फॉर्म से वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, और उससे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहली चीज, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, पहला चीज जो है, एक सिस्टम इन्वॉल्व है, सिस्टम इज इन्वॉल्व, ठीक। यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, एक ही ऑब्जेक्ट था जिसको आपने फेंका, और दूसरा कौन था, अर्थ था, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला एक ऑब्जेक्ट नहीं है। जब मैंने काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया था, वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट बताया था जिसका मास m था एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी v। बट यहाँ पे पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो आपको नजर आएंगे। तो अर्थ है, और यहाँ पे ये स्टोन था, राइट। ये जो फोर्स लग रहा था वो कंजर्वेटिव फोर्स था, तो कंजर्वेटिव फोर्स x, कंजर्वेटिव फोर्स x, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जाते वक्त क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ये कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ वर्क किया, और उसको कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में,
एंड रिटर्न आते वक्त फिर से वही कंजर्वेटिव फोर्स ने सॉरी किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सम फॉर्म जो पता नहीं फिलहाल, कंजर्वेटिव फॉर्म में फोर्स ने फिर वर्क किया और उसी फॉर्म से रिटर्न काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये तीनों चीज जब होती हैं तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये जो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इस फॉर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्जन हुआ था उस फॉर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पता नहीं ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर है कि नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी, इस जब भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आता है ना तो इट इज ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसमें, राइट। फिर कंजर्वेटिव फोर्स के एक्ट करने से ही पिक्चर में आता है। क्यों? इस केस में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिसिपेट हो गई, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी आता है वो कब किसकी वजह से आता है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आता है। तीसरा, उस केस में हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट किया एक डायरेक्शन में जाते वक्त, दूसरे डायरेक्शन में आते वक्त वही कंजर्वेटिव फोर्स ने पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बोलता हूँ सीधा सीधा आपको याद रखने हैं। जो पहला, पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू रोल, पोटेंशियल एनर्जी comes into role picture only when conservative forces act on object slash system। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल energy is defined for a system, एक सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, एंड नॉट फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज डिफाइन नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। अर्थ और एक ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों के प्रेजेंस की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट नियर बाय, दिस इज ऑफ मास m, दिस इज स्मॉल m। लास्ट ईयर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इज gmm by स्मॉल r, ये स्मॉल r यहाँ से डिस्टेंस है। तो ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, इस अकेले मास की नहीं है। Though in a layman language we always say potential energy of the object is so and so, but reality में potential energy system की होती है, एक object की नहीं होती, ठीक है। अगर ये object की होती तो मैं इसको हटा देता तो object के अंदर रहनी चाहिए थी, but वो अर्थ के कितने डिस्टेंस में है इसके लिए वो एनर्जी है, तो वो सिस्टम की एनर्जी होगी, राइट। सो पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कब पिक्चर में आता है? जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? Potential energy is defined for a system and not for a single object, right? Then third, absolute value of potential energy is not defined. Potential energy cannot be defined. ये समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद इसको चेंज करूंगा। Something like मेरी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है, तो कैन यू से इफ आई वेंट एवरी डे टू ऑफिस, मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? ये मेरा अकाउंट है, no. मैं पूरे महीने काम करता हूँ, 50,000 रुपीज मैंने कमाए, तो बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? यू कैन नॉट आंसर। व्हाई? उसके लिए आपको यहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरा बैंक बैलेंस नहीं बता सकते मेरे काम करने से, सिर्फ ये बता सकते हो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, राइट। मैंने काम किया, मैंने कुछ फोर्स लगाया, मैंने वर्क किया, मेरे अकाउंट में कितना, मतलब मेरे में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो बता सकते हो आप, बट यू कैन नॉट से व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू इन माय अकाउंट। तो वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस एंड अनटिल
potential energy of one configuration, some configuration of some configuration is known from before, known from before. एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगी तभी आप दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे ये अर्थ है, ये एक मास है स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, राइट. इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r. मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप नहीं बता सकते. फिर आप बोलोगे नहीं सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था -gmm/r. तो वो कैसे पढ़ा था हमने, ये वैल्यू कहाँ से निकाली थी हमने? इंफिनिटी के इससे इन्फिनिटी में हमने एज्यूम किया था जीरो है. हमने एज्यूम किया था कि ये मास अगर इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे बैठा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो r डिस्टेंस पे आने के बाद इतनी होगी. अगर यहाँ इन्फिनिटी पे जीरो है तो यहाँ पे -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट. तो अगर मैं आपको यहाँ पे ना बताता या कुछ और बताता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर. यहाँ पे मैं बताता आपको कुछ और वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 100 दी हुई है, तो यहाँ पे कुछ और आता था. यहाँ पे 0 दी थी तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आई, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस अंटिल यू नो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन. किसी एक जगह की एक सिचुएशन की, कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए आपके पास, उसके हेल्प से आप दूसरे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, राइट. फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे. वी कैन मेजर चेंज इन पोटेंशियल. एज आई सेड, वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी. आई रिपीट, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट बाय एक्शन ऑफ फोर्स. तो समझो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट, दोनों में कुछ चार्ज है. या समझो पहले ग्रेविटी वाला एग्जांपल लेते हैं. इसका मास m1, इसका मास, इन पे फोर्स लग रहा है. दिस ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम हियर टू हियर. तो इसमें हुआ क्या, कुछ एक फोर्स लग रहा था, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और यहां से ऑब्जेक्ट यहां चला गया. लेट अस एज्यूम कांस्टेंट स्पीड से गया था. स्पीड जो थी कांस्टेंट है, राइट. तो इसमें जो कुछ वर्क हुआ वो कहाँ गया? सवाल ये है कि वो जो वर्क है वो कहाँ गया? क्या वो काइनेटिक एनर्जी बन के स्टोर हुआ? नहीं. तो ये वर्क इस बार पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया. बस मैंने बोल दिया आपको कांस्टेंट स्पीड से लेके क्या, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं चेंज हो रही. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन था वो किधर गया? तो वो गया पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा. Sum of work done by conservative forces only is negative of change in potential energy. ये स्टेटमेंट है. तो this expression will help us measure change in potential energy of a system. तो किसी भी सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे मिलती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. समझो एक कॉन्फ़िगरेशन था, इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आई से डिनोट करते हैं. कुछ रीजन से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यूएफ माइनस यूआई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन लेना है. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या था? उसमें हर टाइप का वर्क डन लिया था हमने. स्प्रिंग का, ग्रेविटी का, इलेक्ट्रिक का, एक्सटर्नल फोर्स का, फ्रिक्शन का, सब आता है उसमें. तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में क्या लिखा था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क डन आपको देखना है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा? सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट से हम आगे बढ़ेंगे, राइट. अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी.
Now let us define electric potential energy. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये